बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। लेकिन इस साल बारिश न होने के कारण किसान की सारी फसल नष्ट हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और सारी फसलें भी नष्ट हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। जब वह उसके पास जाकर देखा तो वह एक सोने का पेड़ था। अरे ये क्या है? अरे ये तो सोने का पेड़ है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे नहीं नहीं, ये तो सच में सोने का पेड़ है। किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ। और वह उस पौधे को अपने घर लेकर आया और अपने आंगन में लगा दिया। वह हर दिन उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद उस पेड़ में फल लगने लगे। किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि वह फल सोने के थे। किसान उस सोने के फल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगा। उसने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवाया और अपने परिवार के साथ रहने लगा। वह गांव के लोगों की मदद भी करता था। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा को इन सब बातों का यकीन नहीं हो रहा है। उसने मंत्री से कहा, मंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हमारे राज्य में किसी किसान के पास सोने का पेड़ है। जी महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है। विजयनगर गांव में रामू नाम का किसान है। उस किसान के पास सोने का पेड़ है और महाराज उस पेड़ में सोने के फल लगते हैं जिसे बेचकर वह किसान काफी अमीर हो गया है। मंत्री, तुम अभी सिपाहियों को लेकर जाओ और उस किसान को हमारे दरबार में पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री उस किसान के घर जाता है और कहता है, रामू, तुम्हें राजा विक्रम ने बुलाया है। तुम अभी हमारे साथ राज दरबार चलो। रामू, हमने सुना है तुम्हारे पास एक सोने का पेड़ है और उसमें सोने का फल भी लगता है। हम जानना चाहते हैं तुमको सोने का पेड़ कहां से मिला। हां महाराज, मेरे पास एक सोने का पेड़ है, लेकिन मैं उसे कहीं से लाया नहीं हूं। मैं एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी मुझे एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया। जब मैं उसके पास जाकर देखा तो वह एक सोने का पेड़ था। मैं उस पेड़ को वहां से ले जाकर अपने आंगन में लगा दिया। ये सब बातें सुनकर राजा हैरान हो गए और राजा के मन में लालच आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, रामू, क्या तुम्हें पता नहीं इस तरह पाई गई किसी भी चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुमने उस पेड़ को हमसे छुपाकर हमारे राज्य के कानून का अपमान किया है। तुम्हें यह सोने का पेड़ राज दरबार में पेश करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सिपाहियों, रामू को जेल में डाल दो और आज से सोने के पेड़ को सिपाहियों की निगरानी में रखा जाए और उस पेड़ में जितने भी सोने के फल लगते हैं उन सभी फलों को राज दरबार के खजाने में रखा जाए। अगले दिन सिपाही सोने का फल तोड़कर लाते हैं और राजा के सामने रख देते हैं।
थोड़ी देर बाद में सोने का फल सूखे पत्तों में बदल जाता है। राजा सब कुछ समझ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वह रामू को छोड़ देते हैं और वह सोने का पेड़ भी रामू को हमेशा के लिए दे देते हैं।